सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विजेश में आप सभी का स्वागत है। जिसने भी मेरे YouTube चैनल को अभी तक लाइक नहीं करा है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज्योतिष से जुड़े नए नए जो सूत्र हैं आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं वो कौन से ग्रह के कारण कौन सी बीमारियां होती हैं और उनका उपाय क्या करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में हर आदमी कहीं ना कहीं अपने शरीर से परेशान है, उसको बीमारियों ने घेर रखा है। किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो या प्लेसमेंट हो, किसी का गलत जगह पे हो, 6, 8, 12 में हो, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस ग्रह से संबंधित हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ग्रह से कौन सी बीमारियों को देखा जाता है। जैसे कि अगर हम केतु की बात करें तो केतु के कारण जो होने वाली बीमारी है उसमें प्रमुख बीमारी आती है पैर से जुड़ी बीमारी। अगर आपके पैरों में दर्द है, स्वेलिंग है या पैरों में कोई परेशानी आ रही है तो वो निश्चित तौर पे केतु के कारण आ रही है। अब केतु के कारण आ रही है तो उसका उपाय क्या करना चाहिए। छोटा सा उपाय है, इसमें हम इस टाइम ना कोई भाव की ना कोई राशि की बात कर रहे हैं, हम बीमारी से जुड़े और उनके उपाय की बात करेंगे। अगर पैरों में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार के कंबल जो हो, जिसमें सफ़ेद और काला दोनों कलर होना चाहिए, तीसरा कलर ना हो, सफ़ेद और काला कंबल हमारे को दान करना चाहिए। किसी गरीब आदमी को भी दे सकते हैं और किसी पुजारी को भी दे सकते हैं। तो इससे आपका केतु आपको सही फल देगा, बुरा नहीं करेगा और आपके पैरों की जो तकलीफ है उसमें कमी आएगी। या फिर आप 4 जो लहसुन की गांठ होती है उसको ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार के आप बहते जल के अंदर पानी में, कोई नदी में, कोई दरिया में डाल के आ सकते हैं, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। वहीं हम बात करते हैं अब कि अगर किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, तो उसका जो मुख्य कारण होता है वो मंगल ग्रह का कारण होता है। कि मंगल ग्रह जब बिगड़ता है तो फैटी लीवर हमारे बॉडी में देता है, जिसके कारण फैटी लीवर होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगी, ये सब फैटी लीवर के कारण ही होता है। तो जब भी मंगल ग्रह हमारा बिगड़ेगा तो ये समस्याएं आएंगी। तो हमें जड़ पे काम करना है, हमें बीपी या कोलेस्ट्रॉल से पहले फैटी लीवर को सही करना है, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो सके। उसके लिए हमें क्या करना है कि आप मंगलवार वाले दिन केतु का जो उपाय था मैंने आपको बताया वो बृहस्पतिवार को करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह अगर मंगल की बात करते हैं तो मंगल का जो उपाय है वो मंगलवार को करें। आप मंगल बालाजी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा चढ़ा के आ सकते हैं। आप बालाजी को मीठा पान अर्पित कर सकते हैं, चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, जो चोला चढ़ाना जिसको बोलते हैं, आप चोला चढ़ाइए, आपको 100% रिलीफ मिलेगा। वहीं अगर बात करें कि आपके हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो ये चंद्र से रिलेटेड है। चंद्र से जब चंद्रमा खराब होगा तो आपका हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि चांदी की कोई डब्बी के अंदर चावल, साबुत चावल भरकर, टुकड़े नहीं साबुत चावल लेकर और उसको अपने पास रखें, तो आपको चंद्रमा के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो खत्म होंगे और आपकी स्थिति अच्छी होगी, आपको जो भी बीमारी है उसमें रिलीफ मिलेगा। अब वहीं बात करते हैं कि अगर बुध खराब हो तो क्या होता है। बुध जिसका भी खराब होगा उस व्यक्ति की बात बात में गालियां देने की आदत होगी, उसके मस्तिष्क में दर्द रह सकता है, कोई प्रॉब्लम होगी, भूलने की बीमारी होगी, कुछ याद नहीं रह पाता होगा। जैसे बच्चे हैं उनको काफ़ी देर पढ़ने के बाद भी थोड़ा गैप आया और वो भूल जाते हैं, उन सबका बुध खराब होता है। अब बुध के लिए क्या करें। बुध के लिए बेस्ट है कि आप मंगलवार वाले दिन रात को हरी जो मूंग आती है, साबुत मूंग होते हैं हरे, उसको भिगो दीजिए और बुधवार को सुबह आप उस हरे मूंग जो आपने भिगोए थे उनको गाय को खिलाइए। इससे आपका जो बुध का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो खत्म होगा और आपको निश्चित तौर पे फायदा होगा। अब हम बात करते हैं कि किसी के सुनने में प्रॉब्लम है तो ये शनि के कारण होती है, कि सुनने के जो प्रॉब्लम है वो शनि ग्रह के कारक है। ऐसे में शनि ग्रह को हमें प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए कि सरसों का तेल का दीपक शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ में सायकाल में जलाना उचित होगा।
जिससे आपको ये बीमारी से राहत मिलेगी और शनि जो ग्रह है नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं उसमें कमी आएगी। वहीं अब बात करते हैं राहु ग्रह की। कि आपने देखा, आपको पता है कि राहु जो है हमारे शरीर का ऊपर का जो हिस्सा है वो राहु है, जो धड़ है वो केतु है, और जो मस्तिष्क है, जो हमारा सर का हिस्सा है वो राहु है। तो राहु क्या करता है कि हमारे माथे में प्रॉब्लम करता है। जो लोग कहते हैं कि मेरा माथा दुखता है या इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लेके आए, हथनी नहीं हो, हाथी हो, हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लेके आए, उसके लाके अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार 11 बार मार के और कुएं के अंदर उस मिट्टी को डाल दें। उससे राहु आपका शांत रहेगा और आपको नेगेटिव फल नहीं मिलेंगे। अब वहीं बात करें हम गुरु ग्रह की, तो गुरु ग्रह जो है वो मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्याएं देते हैं। धड़ के जोड़ पर आपने जो अपने गर्दन वाला जो हिस्सा है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या श्वास नलिकाओं में जो सांस लेने की जो है उनमें कोई प्रॉब्लम हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, कफ जम रहा हो, ये सब जो समस्याएं आती हैं वो गुरु ग्रह के कारण आती हैं। अब गुरु ग्रह को हम सही कैसे कर सकते हैं कि पीपल के पेड़ में बृहस्पतिवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन, एक तो हल्दी जल में डालकर जल अर्पित करें पीपल के पेड़ में, और शाम को आपको सायकाल के अंदर पीपल के पेड़ में सरसों का तेल का दीपक जलाने से भी गुरु ग्रह के नेगेटिव फल खत्म होते हैं और आपको उचित लाभ मिलेगा। आप ये करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको बीमारी में लाभ मिलेगा। और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हम फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।